In this video, we are going to learn about New Forest Conservation Act 2023. So let's begin. So जो इस पहले वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो था 1980 में आया हुआ है ना। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था और इसका एम क्या था? टू कंजर्व फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कोई करेगा, ये एम इसका। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे ये किसने क्या किया था? रेस्ट्रिक्ट किया था यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, है ना। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब कि जो फॉरेस्ट लैंड है, जो आपके जंगल वगैरह हैं, उसको जो है आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि वहाँ पे जाके आप फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना। होटल्स नहीं खोल सकते। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। ओके। और इसमें कुछ था कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का भी प्रोविज़न था, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात किसने की थी? वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और अभी इसके लिए तो नया कैंप एक्ट भी आया है ना। सो कैंप एक्ट ऑफ 2015 कवर करता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को। तो न्यू जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन को इम्प्रूव किया गया है। फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन जो है इसमें एज पर गोदा वर्मन केस, है ना। गोदा वर्मन केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ये पुराना केस है, तो इसी की जो डेफिनेशन को जो है ना इस कंसिडरेशन में लेके इम्प्रूवमेंट लाया गया। तो इसमें क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कौन कौन सी लैंड को इंक्लूड करेगा? तो नोटिफाइड फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो 1927 के एक्ट के हिसाब से जो भी फॉरेस्ट है उसको कवर करेगा, ठीक है। और नोटिफाइड फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 1980। तो इसमें दो फॉरेस्ट के टाइप है। एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से जो नोटिफाइड फॉरेस्ट है, और 1980 के बाद जो डिफाइन हुआ है। और इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ओके। एग्जाम्पशंस कौन कौन से हैं कि आपको जो कोई भी ना प्रायर अप्रूवल नहीं लगेगा। प्रायर अप्रूवल या जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक हो या डिफेंस पर्पस के लिए बन रहा हो, ठीक है। जैसे हमारे ये मान के चलना, सॉरी, तो ये ऐसे नॉर्थ इंडिया मान के चलना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी रोड बनाना चाहें, है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, या यहाँ पे कोई रोड बनाना चाहें पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो इन सब कुछ लिए जो भी है ना, आपको परमिशन नहीं लगेगी। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको जो है किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली जो है फॉरेस्ट को कट डाउन कर सकती है इन एरियाज़ में डेवलपमेंट करने के लिए, सो डैट जो नेशन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या डिफेंस पर्पस है उनको इंश्योर किया जा सके। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 जो अमेंडेड है, ये जो है परमिट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूज, सफारीज एंड इको टूरिज्म, ठीक है। तो ये क्या परमिट करता है? जूस के स्टेबलमेंट की, सफारीज के, इको टूरिज्म की। अर्लियर अलाउड नहीं था। मतलब जो है गवर्नमेंट जो है कुछ सर्टेन रूल्स को मॉडरेट या एग्जाम्पन देकर अलाउ करती थी, लेकिन अब जो है एक्ट में बता रखा है। तो क्या होगा, अब ये सब चीज़ें जो है ना रेगुलेटेड हो जाएंगी प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली रेगुलेटेड, है ना।
इंश्योर करेंगी एनिमल या वाइल्ड लाइफ का वेलफेयर प्लस फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, सो लेट्स डिस्कस सर्टेन मेरिट्स या जो बेनिफिट्स जो हैं इसके। तो मेरिट्स क्या हैं इसके? इंक्रीज़ करेगा फॉरेस्ट कवर को ये, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इम्प्रूव करेगा, इससे फॉरेस्ट कवर भी होगा। क्रिएट करेगा ये कार्बन सिंक। अब ये क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि भाई फॉरेस्ट कवर इम्प्रूव होगा तो कार्बन सिंक भी इंक्रीज होगा, उससे जो हमारे एनडीसी टारगेट जो है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन जो फॉरेस्ट कवर करने की बात की गई है उसको जो है अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, या जो हमारे डिफेंसेस हैं इनको जो इंश्योर करने में मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन दिए गए हैं ना। एग्जाम्पशन की बात की थी ना हमने, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एग्जाम्पशन मिल जाएंगे कि भाई फॉरेस्ट को आप कट डाउन कर सकते हो। बेसिकली किसकी बात की गई थी? डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, है ना। तो जो है आप जो बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस सर्टेन चैलेंजेस या जो कंसर्न्स इससे हाईलाइटेड हुए हैं। तो कंसर्न्स तो वही आएगा कि भाई जो आप जो है बिना परमिशन के जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को, डाइवर्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट लैंड को, तो इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, है ना। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, फॉरेस्ट कवर का भी लॉस हो सकता है इस चक्कर में, या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट कर सकता है ना। और जो आपके फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं जैसे कि हिमालयाज़ हो गए या वेस्टर्न घाट हो गया, तो इन सबको जो है ना ये डिस्ट्रॉय कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली। ओके, so that's it for this video. See you in next video.